सोचिए, पौधे सिर्फ हवा, पानी और धूप से अपना खाना कैसे बनाते हैं? चलिए इस जादुई प्रक्रिया का राज जानते हैं। आज हम जानेंगे जीवन के पावर सोर्स, उसके केमिकल कोड और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। इस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द है, प्रकाश संश्लेषण। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। यही वो प्रोसेस है जो हमारे खाने से लेकर सांसों तक सब कुछ मुमकिन बनाता है। इस प्रक्रिया को समझना वैज्ञानिकों के लिए एक लंबी और दिलचस्प यात्रा रही है। ये खोज एक दिन में नहीं हुई। सदियों तक वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझाते रहे। इसे एक फैक्ट्री की तरह समझिए, और हर फैक्ट्री को पहले बिजली चाहिए, जो प्रकाश अभिक्रिया से आती है। इसी तरह पौधे सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, बिल्कुल एक बैटरी चार्ज करने जैसे। ये है इस प्रक्रिया का नक्शा, जिसे जी स्कीम कहते हैं। ये एनर्जी का पूरा रास्ता दिखाता है। और यहीं पर वो ऑक्सीजन बनती है जिसे हम सांस में लेते हैं। पानी टूटता है और एनर्जी का सफर शुरू होता है। ये चार्ज की हुई बैटरियां अब असली काम यानी भोजन बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो चलिए अब दूसरे स्टेज पर चलते हैं, जहां इस जमा की हुई एनर्जी से खाना बनता है। अब हम फैक्ट्री के अंदर है। इसे केल्विन चक्र कहते हैं, जहां असली जादू होता है। ये 3 स्टेप्स में काम करता है: कार्बन पकड़ना, उसे बदलना और फिर साइकिल को रीसेट करना। और मजे की बात, इस काम को करने वाला एंजाइम रूबिस्को दुनिया का सबसे आम प्रोटीन है। लेकिन सभी पौधे इस फैक्ट्री को एक ही तरह से नहीं चलाते, खासकर मुश्किल मौसम में। गर्म और सूखे जगहों के पौधों के पास एक अपग्रेड होता है, जिसे C4 पाथवे कहते हैं। ये पौधे एनर्जी बर्बाद नहीं करते, इसीलिए मक्का और गन्ना जैसी फसलें इतनी तेजी से बढ़ती हैं। ये टेबल दिखाता है कि दोनों में क्या फर्क है। C4 पौधे कार्बन को अलग जगह फिक्स करके ज्यादा कुशल बनते हैं। तो असल में यही वो प्रक्रिया है जो धरती पर मौजूद हर जीव को सूरज की ऊर्जा से जोड़ती है। अब सवाल ये है कि जैसे जैसे CO2 बढ़ रहा है, हमारे ग्रह के ये इंजन कैसे रिएक्ट करेंगे?